पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्ट और उन्हें सेव करना यूट्यूब पर आपको हर कोई सिखाता है, पर यह कोई नहीं बताता कि पैसों को बर्बाद कैसे किया जाता है। अमीर होना है तो आपको सीखना चाहिए गरीब कैसे बना जाता है, क्या क्या निशानियां होती हैं फाइनेंशियल बर्बाद लोगों की, ये कोई भी नहीं बताता है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं बर्बादी के वह 5 अमेजिंग स्टेप्स जो आजकल का युवक करता चला जा रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको 4 ऐसे सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं जो आपको यह गलतियां करने से बचाएंगे। सो बड़ी ध्यान से और गौर से इस वीडियो को देखिएगा और जो मैं समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सच बताऊं तो आज की डेट में हमारा इंडियन यूथ, जिस पर हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड है, वह इंडियन यूथ इन सब की चिंता किए बगैर ऐसी गलतियां करता चला जा रहा है जिस कारण से वे कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते हैं और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, अभी का यूथ ऐसी चीजों पर खर्चा कर रहे हैं कि आपको कोई जरूरत तक नहीं है, बट एक समय ऐसा भी आएगा कि उन चीजों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि आप भी ऐसे स्टेप्स लेकर अपना पैसा उड़ाओ और बर्बाद करो, बल्कि इसलिए बनाई गई है कि आप भी जान सको गरीब लोग वह ऐसा क्या गलती करते हैं जो अमीर लोग नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बर्बादी की सबसे पहले निशानी, लेट इन्वेस्ट। दोस्तों, वैसे तो हमें हर काम जल्दी करने की आदत है, हर चीज सबसे पहले चाहिए। अब चाहे ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना हो या फिर कोई सामान, हमें सारी चीज जल्दी से जल्दी चाहिए। और जहां बात आती है आपकी लाइफ की, तो हम इग्नोर कर देते हैं। आपको कोई भी बोले कि टाइम पर इन्वेस्टिंग शुरू करना शुरू कर दो, पावर ऑन ऑफ कंपाउंडिंग का एंजॉय, आपको फ्यूचर मिलेगा। लेकिन नहीं, लाइफ एंजॉय अभी करना है। इसलिए हम तो इन्वेस्टिंग जैसी चीज को तभी शुरू करेंगे जब हमारा मन करेगा। तो आओ, इसके लिए मैं आपको 2 पड़ोसियों की कहानी सुनता हूँ। ओम और मनोज 2 पड़ोसी थे, जिसमें से ओम बड़ा ही लाइफ के सीरियस और इंटेलिजेंट था और अपनी इनकम को कैसे और कहां किस तरह से इन्वेस्ट करना है वह अच्छे से जानता था। इसलिए 22 साल की उम्र में जॉब करने के साथ ही साथ उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब यह बात जाकर उसने मनोज को बताई तो मनोज ने कहा, हाँ मैं भी शुरू करूंगा। बट कल से मनोज तो होशियार और बर्बाद किस्म का आदमी, उसे फ्यूचर की कहाँ चिंता थी। कल बोलकर अगले 6-7 सालों तक उसका कल कभी नहीं आया। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तब जाकर भाई साहब को रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। 51 की एज तक आते आते स्टार्ट किया। अब उनकी कंपैरिजन देखिए। अब क्यों ओम ने 6,000 रुपए 30 साल तक हर महीने इन्वेस्ट किया थे, इसलिए उसकी वेल्थ लगभग 2 करोड़ के आसपास बन गई। पर वही हमारा बर्बाद मनोज, जिसे पैसे उड़ने में ज्यादा मजा आता था, उन भाई साहब ने 15 साल लेट शुरू किया और 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करने के बाद भी वो 50 लाख वेल्थ के आसपास भी नहीं था। इसलिए अगर आपको भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इस तरह बर्बाद करना है तो इन्वेस्टिगेट जितना हो सके उतना लेट स्टार्ट करो। बट अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हो, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाना चाहते हो, तो स्टार्ट आज करो। अब आती है गलती नंबर 2, इंटरेस्ट। अब जो लोग अभी यंग है, जिन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया है, उनका तो चलो छोड़ो, बट जो लोग समझदार पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, उनके अलग ही क्लेश है। क्योंकि आजकल कार्ड्स का जमाना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड, प्लेटिनियम कार्ड, मास्टर कार्ड, टाइटेनियम कार्ड और न जाने कौन कौन से कार्ड। भाई साहब, आज के डेट में एक इंसान के वॉलेट में कैश से ज्यादा तो कार्ड ही निकलते हैं। उसका वॉलेट तो ऐसे दिखाई देना चाहिए यहाँ पर बहुत सारा कैश हो, बट अपॉर्चुनेटली वो वॉलेट कुछ ऐसा नहीं बल्कि इस तरह से दिखते हैं जहाँ पर उसके वॉलेट में केवल कार्ड्स ही कार्ड्स पड़े हैं। क्योंकि आज के डेट में हैविंग क्रेडिट कार्ड, हैविंग बाय नो पे लेटर कार्ड इज अ गुड फैशन। देखो, डिजिटल इंडिया है, अच्छी बात है, पर भाई आपको कुएं से पानी निकालने के लिए बोला है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस कुएं में ही कूद जाओ। और यही गलती आज का युवा कर रहे हैं। पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, न जाने कितने तरह के लोन लेकर बैठा है। अमीर आदमी इतना अमीर इसलिए होता है क्योंकि वे डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड को सही से मैनेज करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि
अमीर आदमी लोन नहीं लेते, डेट नहीं लेते या क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर कभी भी वे क्रेडिट कार्ड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अमीर लोग अपने डेबिट कार्ड का यूज फ्रीली और क्रेडिट कार्ड का यूज स्मार्टली करते हैं, पर हम लोग क्रेडिट कार्ड को अपना पिता की संपत्ति समझकर उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरी निशानी। हम लोग यानी कि मिडिल क्लास फैमिली एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं और वही करना पसंद करते हैं जो सामने वाला कर रहे हैं। सामने वाला अगर अच्छे कपड़े खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे, सामने वाला अगर नया मोबाइल खरीदे है तो हम भी लेंगे, सामने वाला शादी कर रहा है तो हम भी करेंगे, और अगर सामने वाला कुआं में कूद रहा है तो हम भी कूदेंगे। ये नकल करने की आदत और अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की इस आदत ने इंसान को वापस से वही नकलची बंदर बना दिया जाता है। ऐसे लोग सिर्फ रेस में आगे देखने के लिए फाल्ट स्टैंडिंग करते हैं और एंड में रियलाइज होता है कि यार हमें इस चीज की तो जरूरत भी नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग बर्बाद होने के लिए सिर्फ अपने पड़ोसी से कंपेयर नहीं करते, बल्कि बर्बाद का सबसे बड़ा यंत्र उठाते हैं, अपना मोबाइल फोन और स्क्रॉल करके उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जिन्हें वे जानते तक भी नहीं है। उनका मानना होता है कि रणबीर कपूर ने जो ड्रेस पहने थे मैं भी वही लूंगा, जो फोन मेरा फेवरेट यूट्यूबर के पास है मेरे पास भी वही होना चाहिए। मतलब जेब में भले ही फटे कौड़ी न हो पर कंपेयर उससे करेंगे। तो अगर आपको भी बर्बादी चाहिए तो उठाइए अपना फोन, शुरू हो जाइए। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। अब आइए जानते हैं बर्बादी की चौथी निशानी, इम्पल्स बैंक। ये एक तरह की बीमारी है जिसे लोग अपनी इमोशन के बेस पर खर्चा करना पसंद करते हैं। जल्द से जल्द गरीब बनने की रेस में लोग यह नहीं सोचते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, बस जैसे ही कोई आइटम अपने बजट में दिखता है उसे तुरंत खरीद लेते हैं। और उससे रीजन पूछो यह क्यों खरीदा तो वह बोलते हैं कुछ नहीं, बस सेल लगी थी, 40% का डिस्काउंट था तो मैंने उठा लिया। उसे लाइफ में एंजॉय करना और पैसे को खर्च करने में बहुत मजा आता है। तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और उसे ऑर्डर कर देते हैं, बल्कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे शूज और ड्रेस होते हैं, बस सस्ता दिखा और उठा लिए, और उसे घर में रखने का जगह भी नहीं होती है। वे सामान किसी कोने में पड़ा मिट्टी खाता रहता है। क्या न जाने क्या है ना, आजकल के लोगों को इतना शौक ही हो गया है कि अपने फाइनेंस और अपने फ्यूचर को इग्नोर करने का। ऐसे लोगों का एक ही माइंडसेट होता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वही करता है। कल की चिंता छोड़ो और आज पैसे उड़ाओ, इतना हो सके आज जी लो, कल किसने देखा। अब दोस्तों ये सारी बातें फिल्मी दुनिया तक ही रहे तो ठीक है, क्योंकि लाइफ सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर नहीं है जिसमें सब कुछ अच्छा ही होगा और हैप्पी एंडिंग ही होगा। पर रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग से ज्यादा डेड एंड आते हैं, और ऐसे लोग जो अपने फाइनेंशियल को इग्नोर करते हैं वे बहुत ही जल्दी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी तब आपने इग्नोर कर दी, और जैसे ही आपके लाइफ में बड़ा इवेंट आता है तभी उन्हें रियलाइज होता है कि काश उसी समय ध्यान दिया होता। अब आइए जानते हैं बर्बादी की सबसे बड़ी निशानी 5, एडिक्शन। एटलीस्ट पैसों को बर्बाद करने में सबसे अहम रोल जिस चीज का होता है वो है आपका एडिक्शन। वे कहते हैं ना, लत किसी भी चीज की खराबी होती है, फिर चाहे वे अच्छी हो या फिर बुरी। कुछ लोगों को स्मोक और ड्रिंकिंग का तो कुछ लोगों को गेमिंग का, किसी को तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का भी एडिक्शन होता है। दोस्तों किसी भी चीज का एडिक्शन सिर्फ तभी तक अच्छा है जब तक उससे कोई खराबी न हो। सोचो तो आप भी अपने आप को किसी न किसी चीज से एडिक्टिव पाओगे। कुछ नहीं तो बस अपने मोबाइल फोन पर जाकर स्क्रीन टाइम चेक कर लो तो आपको समझ आ जाएगा एडिक्शन क्या होती है। बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए एक बार उनका प्रॉफिट हो जाए उसके अंदर जुनून जग जाते हैं, आज करोड़पति बन के ही रहेंगे। बट कुछ ऐसा होता है अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट खाली कर देते। अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपका पैसा कहाँ पे बर्बाद हो रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यदि आपको पैसा को मैनेज करने पे चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इस
चैनल पे ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो आता ही रहता है।